नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड ने वेबसाइट पर सारे क्वेश्चन पेपर हैं वो अपलोड कर दिए हैं, तो आप डाउनलोड करके अब चेक कर सकते हैं। तो हम जो 23 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में एसएसटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके आंसर देखते हैं एनसीईआरटी और आरबीएससी की पुस्तकों के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में दिया गया है? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मध्यम निकाय। इसके अंदर है वो एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच है, उसमें उसके बारे में वर्णन किया गया है, उनका संवाद दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? देखिए हमने जो मॉडल पेपर करवाए थे उसमें क्वेश्चन हमने ऐसा कैसा करवाया भी था, जो नियम है वो दिए गए थे विनय पिटक में, और मैंने आपको बताया था सुत्त पिटक में इनकी शिक्षाएं दी गई हैं। तो ये देखिए बौद्ध और संघ मठों में रहने वाले जो लोगों के नियमों का संग्रह था वो था विनय पिटक में। इसका सही आंसर आ जाए ऑप्शन नंबर 1। फिर अब भारतीय दर्शन की षड्दर्शन में कौन शामिल नहीं है, बताइए इनमें से। तो देखिए इनमें सत्यार्थ प्रकाश दिया गया, महाभारत है, वैशेषिक है और उपनिषद है। तो देखिए इनमें से ये शामिल नहीं है, बाकी वैशेषिक है, इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था? तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाता? मेगस्थनीज। चलिए नेक्स्ट है, अरिकामेडू के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताना है आपको। तो हमने जो टेस्ट सीरीज चलाई थी मॉडल पेपर, उसमें आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया था, अगर वो प्रश्न आपको याद था तो इसके आधार पर इसका सही आंसर कर सकते थे। कि मैंने इतना दिया था कि अरिकामेडू है, बंदरगाह या पतन, वो कहाँ पर स्थित था? तो उसका आंसर था पुडुचेरी में। तो आपको ये याद था कि एक तो ये पतन है और दूसरा ये पुडुचेरी में स्थित है। देखिए पहला और दूसरा कथन आपको बिल्कुल याद रहता। तो पुडुचेरी में स्थित था और अरिकामेडू महत्वपूर्ण पतन था। आपको बस ये पहला और दूसरा छांटना था। देखिए किसी भी ऑप्शन में पहला और दूसरा एक साथ नहीं दिए गए हैं, तो ये तीनों वैसे ही गलत हो जाते। तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर 1, 1, 2 और 3। तो उस आधार पर आप इसको सही कर सकते थे। फिर चीनी तीर्थ यात्री स्वयं सांग किस राजा के दरबार में रहे थे? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ष के दरबार में। फिर कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? तो देखिए सारे क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की पुस्तकों से सीधे सीधे उठाए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभियान शाकुंतलम। भीतरगांव का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव ने जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, उनके उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो देखिए इनके उपदेशों को भक्ति धर्म के नाम से संबोधित किया गया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एनसीईआरटी की या आरबीएससी की पुस्तकों से बाहर पूछा गया हो। हाँ ये हो सकता है, एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 से भी क्वेश्चन कुछ शामिल किए गए हैं, जिसके कारण थोड़ा स्तर है वो कठिन हो गया इसका। मुगल काल में खुदकास्त व पाहीकास्त है वो क्या थे? तो देखिए ये थे किसानों के प्रकार थे, खुदकास्त और पाहीकास्त। फिर हम मुगल काल में मंजिल आबादी और सिपह आबादी, मुल्क आबादी का संबंध है वो किससे था? तो देखिए ये थे प्रशासन के भाग। मुगल काल में जो प्रशासन को बांटा गया था वो बांटा गया था मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी के रूप में। नेक्स्ट है, ये प्रश्न तो हमने किया भी था मॉडल पेपर में कि स्त्री पुरुष से तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई थी? तो आपका किसी का हो सकता है, उम्मीद है आपको, उम्मीद है मुझे कि किसी ने गलत नहीं किया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ताराबाई शिंदे। महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार है वो उसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी सन 1943 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत के संविधान की उद्देशिका में बताइए इनमें से कौन सा शब्द है वो नहीं दिया गया है? देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी इसके आंसर बताता जाता हूँ और आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। शिक्षण विधियों को छोड़ करके हम पाठ्य पुस्तक में जितने प्रश्न शामिल हैं उनके आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखिए भारत के संविधान की उद्देशिका में विश्वास, उपासना और धर्म तीनों दिए गए हैं। भाषा इसमें देखिए शामिल नहीं है। फिर नेक्स्ट है, भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय अधिनियम कब लागू किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 2014 में। अगर राजस्थान की बात करते तो शायद ये 2017-18 में लागू किया गया था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है भारत में, तो भारत में सन 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए लिया गया है कनाडा के संविधान से। फिर भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली की अहमद की मृत्यु के बाद कार्य राष्ट्रपति के रूप में है वो किसने कार्य किया था? तो देखिए ये थे बी डी जत्ती को भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति है वो बनाया गया था।
इसके बाद में है किन दो राज्यों की लोकसभा और निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है वो समान है। तो देखिए जो आंध्र प्रदेश और राजस्थान है, इन दोनों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है वो समान मानी गई है, समान है। और उसके बाद में बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर, देखिए ये आरबीएससी की पुस्तक से है, पिछली बार आपने शायद पढ़े होंगे ये, तो उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में ऐसा कोई टॉपिक लगता नहीं था बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित कोई, तो उसने आरबीएससी की पुस्तक में ऐसा क्वेश्चन बना दिया। तो इसका सही आंसर है 1098। उसके बाद में भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार है वो सीमित किया गया है। तो आपका ये भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज में हमने ये भी हल किया था मॉडल पेपर में। इसका सही आंसर हो जाएगा 91वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है सन 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की वो सिफारिश की थी। तो देखिए इसका सही आंसर है पीके थुंगन समिति है। आपको सन दे दिया, उसके आधार पर आप पहचान सकते थे कि पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। उसके बाद में उपाधियों का अंत है वो किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो देखिए अब मूल अधिकार इनके अनुच्छेद आपको निश्चित रूप से याद रखने चाहिए, किसी भी प्रकार का इससे क्वेश्चन है वो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर था समता का अधिकार में है वो उपाधियों का अंत दिया गया है। तो उपाधियों का अंत है वो समता का अधिकार मौलिक अधिकार का हिस्सा है। उसके बाद में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही क्रम को आपको पहचान करनी थी। तो देखिए इनमें जो अंग्रेजी भाषा है वो किसी में इस 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो उसको आपको निकालना था। ये 3 ऑप्शन में दे रखी है, तो बचा सी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें संताली हो जाएगा हिंदी और संस्कृत। उसके बाद में ग्लोब पर वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, तो देखिए उसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर माना जाएगा। उसके बाद में है कि अवरोही पवनें हैं वो प्रवाहित होती हैं। तो देखिए पर्वत ये होती हैं पर्वत से घाटी की तरफ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पर्वत से घाटी की तरफ, ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद में एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना माना गया है। तो देखिए ये हो जाएगा 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में, इससे पार ये तरंगें नहीं जा सकती। उसके बाद में कयाल हैं वो किस तट पर स्थित हैं। तो देखिए कयाल पाए जाते हैं मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल या फिर काठियावाड़ तट। तो ये कयाल हैं वो एक प्रकार के लेगून होते हैं जो किस तट पर पाए जाते हैं मालाबार तट के ऊपर। उसके बाद में पूछा गया था बेथोलिक, लेखोलित और लेफोलित, फेकोलित, इनका संबंध है वो किससे माना गया है। अगर आपने एनसीईआरटी कक्षा 11 भूगोल पढ़ी है तो आपका ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ज्वालामुखी से संबंधित हैं ये सारे। चलिए नेक्स्ट है फेयंस के बारे में कौन से कथन पूर्णतः सत्य हैं। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन नंबर 3 से स्टार्ट कीजिए। बालू या स्फटिक पत्थर की चूर्ण या गोंद को मिलाकर उसमें वस्तुएं बनाई जाती थी और उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और पेन से मनके, चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो नीचे के जो तीनों फैक्ट हैं वो बिल्कुल सही हैं, वो बाकी के ऊपर के दोनों असत्य हैं। तो आप इसके आधार पर इसका मिलान कर सकते हैं। उसके बाद में ऋग्वेदिक काल के विषय में कौन से कथन है वो बिल्कुल सत्य हैं। तो देखिए सोम एक पौधा था, बिल्कुल सत्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता थे, ये बिल्कुल असत्य है। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। अगर आपने संस्कृत में सूक्तियां भी पढ़ी हैं तो उस आधार पर इसको सही कर सकते हैं कि सूक्तियों का मतलब क्या होता है अच्छे विचार या अच्छी तरह से बोला गया। तो इसका देखिए पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। और किस ऑप्शन में दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखे हैं, तो ये बिल्कुल सही हो गया आपका। उसके बाद में देखिए इन वनों और वृक्षों को सुमिलित करना था। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, मोगनी, रोजवुड, आबनूस, ये सब मैंने आपको करवाए थे। महोगनी और ये सारे बताए हैं, तो महोगनी हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और ये मॉडल पेपर में हमने किए थे सारे, पर्वतीय वन भी किए थे और सदाबहार वन भी किए थे। तो उस आधार पर अगर आपको याद रहता तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होता। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करें तो देखिए वो कौन सा हो जाएगा, पर्वतीय वन मिला देते हैं। पर्वतीय वन कौन सा है, स्प्रूस। मैंग्रोव वन में कौन सा आ जाएगा, ताड़। और बचा पर्णपाती वन तो उसमें आ जाएगा साल। तो इस प्रकार से इसका आंसर को आप सही कर सकते हैं। उसके बाद में है देखिए इसमें जो लोएस की खदान पेटियां हैं वो बतानी है आपको। तो देखिए इनमें से मयूरभंज भी सही है, सिंह भूम है और बेलाडिल्ला। बेलाडिल्ला तो लोएस की सबसे बड़ी लोएस पेटी है। ये क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर में किया था, लेकिन ये इसके साथ में और भी पूछे गए हैं। तो ये मयूरभंज और सिंह भूम इसको भी शामिल कर लिया जाए, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की दिशा बतानी थी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। उसके बाद में है जिले और उनके जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित करना था।
तो बताइए, देखिए जैसलमेर जिला है वो शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है, जयपुर को उपाद्र के अंतर्गत कीजिए, और झालावाड़ है उसे अति आर्द्र, और सवाई माधोपुर को आर्द्र। तो इस प्रकार से आप इसका मिलान कर सकते हैं। उसके बाद में जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन है वो सही नहीं है। तो देखिए चित्तौड़ में दिया गया है राणा प्रताप सागर बांध, अजमेर में बिशलपुर परियोजना दी गई जो बिल्कुल असत्य है, उदयपुर की मान सेवाकल परियोजना बिल्कुल सही है, और प्रतापगढ़ की जाखम परियोजना वो भी बिल्कुल सही है। यानी 1, 3 और 4 सही हैं, और 2 है वो इसका गलत हो जाएगा। तो 2 देखिए इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, और इसमें भी ये तीनों कट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही माना जाएगा, 1, 3 और 4। उसके बाद में है किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। देखिए तो इसका सही आंसर कर दीजिए आप सरसों, चना और मोठ के संदर्भ में। बाकी अगर इसमें कई ऑप्शन में ये दिए गए हैं, जो चना है और इसमें ज्वार दे रखा है, मक्का दे रखा है, तो हो सकता है इनमें राजस्थान है और चने में भी अगर प्रथम स्थान वर्तमान के दृष्टि से नहीं माना जाए तो ये क्वेश्चन आपको बोनस दे दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैं इसका सही आंसर ये मानूंगा कि सरसों, चना और मोठ। उसके बाद में 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 10%। एक ऐसे क्वेश्चन तो हमने मॉडल पेपर में कई बार हल किए हैं, और वृद्धि दर है वो तो आपको याद रही होगी, न्यूनतम है जो 2001 से 2011 की अवधि के दौरान पूछी गई है, और वो भी गंगानगर जिले की, तो ये 10% है। उसके बाद में कि विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी। तो देखिए ये थे राणा हमीर। हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, सारणी उपलब्ध करवाई थी आपको, जिसमें से कि 1857 की क्रांति के जितने भी शासक हैं उनको ध्यान में रख लीजिएगा, मिलान करने का कोई भी क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वरूप सिंह है वो उदयपुर के महाराणा थे। उसके बाद में राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर में। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में ये राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था, और अजमेर में किया गया था। उसके बाद में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री है वो बताइए किसे बनाया गया था। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कई बार हम हल कर चुके हैं इसको। सही राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है। अगर आपने एनसीईआरटी राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकें पढ़ी हैं तो राजस्थान के जीके का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है, और उसी में से क्वेश्चन बनाए गए। आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी वो किताबें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, मेन एग्जाम के लिए भी, या सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, तो उनका ध्यान निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। देखिए इसका सही आंसर है वो हो जाएगा मेजर शैतान सिंह को बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है। मेजर पीरू सिंह की बात करें तो प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। देखिए प्राचीन पुराने समय में जो एग्जाम होते थे उसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते थे ऐसे। तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण है वो महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं। तो देखिए ये भी हमने मॉडल पेपर में है ये क्वेश्चन हल किया था, जिसमें आपको बजटी, तुलसी ऐसे कई मैंने दिए थे, कंठ के आधार पर पूछा था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गले में तुलसी, हालरो और तिमणिया। तिमणिया का भी मैंने पूछा था अलग से बना करके, तो इसका सही आंसर गला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर विजय दान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दुविधा और पहेली। हेला ख्याल नामक लोकनाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए एनसीईआरटी की जो राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 है उसमें से काफी क्वेश्चन लिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दौसा। फिर पटेलिया, बीछी और लालर, ये भी मॉडल पेपर में हमने हल किया था। तो देखिए 80% मॉडल पेपर में इतने आसानी से मिलते नहीं है कि कहीं से भी प्रश्न बनाकर दे दिया जाता है, लेकिन काफ़ी प्रश्न है वो इसमें पूछे गए हैं। जो हमने 10 मॉडल पेपर हल किए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चन है इसमें बार बार पूछे गए हैं, 24 वाली को भी और 23 को जो एग्जाम हुआ उसमें भी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ के प्रसिद्ध ये लोकगीत हैं। चलिए उसके बाद में है सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में मानव मामले, ये देखिए परिभाषा संबंधित है, इसको एक बार छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वे सामग्री है। तो देखिए सर्वे सामग्री है वो लिंग्वा फोन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है कि इनमें से कौन सी एक किलपेट्री द्वारा किया गया परियोजना का प्रकार है वो नहीं है। तो हमने मॉडल पेपर में ये परियोजना भी हल की थी, जिसमें देखिए रचनात्मक है, समस्यात्मक है, अभ्यास है, विध्वंसक परियोजना शायद इसमें नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर बी। उसके बाद में देखिए रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का
प्रतिपादन है वो किसने किया था, तो देखिए हो जाएगा BF स्किनर के द्वारा। उसके बाद में जो टीचिंग मेथड की है वो मैं एक बार छोड़ देता हूँ। जो NCERT और RBC की पुस्तक के आधार पर जो क्वेश्चन पेपर में थे, और इसमें कुछ जो बिल्कुल फैक्ट मुझे सही लग रहे हैं कि बिल्कुल सही है, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, समस्या समाधान के लिए 7 चरण का सुझाव दिया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत में वापस आती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल, यानी ऑप्शन नंबर सी को सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा टोर्नेडो। अब धाराओं को आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ठंडी जल धाराएं हैं। तो देखिए, लेब्राडोर है, बिल्कुल ठंडी है। बेंगुला है, कनारी धारा है, ये हमने की थी मॉडल पेपर में, तो ये भी ठंडी है। और ओयो शिवा है, ये भी ठंडी है। अलास्का की धारा है, वो एक गर्म जल धारा है। तो ये 3 हो जाएंगी, 1, 2 और 3। तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में 1, 2, 3 सही हो जाएगा। चलिए, उसके बाद में उपभोग के समय ज्वारीय क्रम होता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य से अधिक। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।